बेगूसराय लोकसभा सीट में 13 मई को चुनाव संपन्न कराया गया, लेकिन चुनाव के बाद बेगूसराय चुनावी दृष्टिकोण में से एक बार फिर चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। दरअसल बेगूसराय पूरे देश की हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं यह सीट महागठबंधन की ओर से सीपीआई के खाते में गई है। तो लगातार ये सीट बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्तमान जो सीट है बहुत ही खासा चर्चा में है। हॉट सीट है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो यह सीट महागठबंधन की ओर से सीपीआई के खाते में गई है। वर्तमान चर्चा इस बात की है कि बेगूसराय लोकसभा सीट में एनडीए के वोट को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के बीएलओ के द्वारा सैकड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जिससे वह मतदान करने से वंचित रह गए। अब बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि बेगूसराय में बड़े पैमाने पर एनडीए के वोटर को मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाकर चुनावी परिणाम को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सुरेंद्र मेहता ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है, जहां चुनाव के बाद सैकड़ों मतदाताओं ने एक खास राजनीति के तहत अपना नाम डिलीट हो जाने का आरोप लगाया है। सदर प्रखंड के 60 गांव के इन सैकड़ों मतदाताओं का कहना है कि बीएलओ के द्वारा उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे कि वह वोट गिरने से वंचित रह गए। मतदाताओं ने भी आरोप लगाया है कि वह लोग सदैव बीजेपी के वोटर रहे हैं, इसलिए एक साजिश के तहत उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। वहीं बछवाड़ा के विधायकों बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी साजिश के तहत एनडीए के वोटर का नाम हटाने एवं मृत घोषित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में कई ऐसे मतदाता भी हैं जो पेंशनधारी हैं। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग सहित बीएलओ पर कार्रवाई की मांग की है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भी उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा भी ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं कि विशेष परिस्थिति में नाम को हटाया जाएगा, लेकिन चुनाव के समय आपको बताते चलें, चुनाव के समय बिना किसी कारण के किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव से पूर्व सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ वोटर लिस्ट जारी होने के बाद समीक्षा की गई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए हैं, वह कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। यूं इस तरीके के आरोप लगाने से ऐसा प्रतीत होता है कि बेगूसराय में लोकसभा चुनाव परिणाम बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। गए वोट गिराने के लिए नहीं दिया, बोला कि नंबर डिलीट है, आप नहीं गिरा पाइएगा। हम बोले सर क्यों नहीं गिराएंगे, हम अगला बार मुखिया जी को वोट गिराए, मुखिया जी बोला हम अभी वोट काहे नहीं गिराएंगे, नाम डिलीट हो गया। हम बोले कैसे डिलीट हो गया, मुस्लिम भाई सबको गिर रहा है, हिंदू भाई को आधा बेसी गायब हो गया, ये सब कैसे हो रहा है सर। तो हमको जबरदस्ती धमका के बोला वहाँ जोर से, कहलिए हमरा जोर से नहीं बोलो, हमू जाए आगा डीएम साहब एसपी साहब और सबको कहा ली बात, आवेदन लिख कर जहाँ जाना है जाओ, ये बोला बीएलओ साहब जहाँ जाना है जाओ। वोट गिराने गए थे, पदाधिकारी लोग हमको वोट गिराने नहीं दिए। क्या बोला कि नाम डिलीट है आपका, वोट नहीं गिराने देंगे। नाम डिलीट है और कुछ बोला? नहीं सर, और कुछ नहीं बोला, डिलीट है आपको नाम, वोट नहीं गिरेगा आप। कुछ है, क्यों डिलीट है? पूरा मृत्यु घोषित है, ऐसा ही करके बोले पदाधिकारी लोग जो वहाँ पे थे सर। कौन पदाधिकारी बोल रहे? जो वोट गिरवा रहा था सर, 45 आदमी है 18 और 14 वार्ड में सर। सब दिन वोट गिरबे रहिए, जब अब बार हमरा आर के दल के मूर्तो को नाम दा नहीं दल के वोट आगे की कहल को देवे नहीं दल के का त गिरते के ना की बोललो गेल और गिरबेल त कुछो न बोलले, कल के मर गेल तो और सब का नाम मरल। तो हम घुर के चले लिए, 3 बार गेलिए एलिए। कहां कल का बूथ पर? हां कहां घर बोला? हां घर ले सब लटोलिया। बूथ कौन रहा तो? बड़े साथ स्कूल पर। की नाम भेला तो? यारी दे अति के नाम राम लखन मास्टर चोर गए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि तो हमरा वोटर सबको डिलीटेड कर दिया, ये एनडीए का जो वोट है उसी को डिलीटेड किया है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक पन्ना में 9-9, 10-10 आदमी को डिलीट कर दिया। और कुछ लोग तो अभी कह रहे हैं कि हम पूछे तो हमको कहा कि तू मर गया इसीलिए डिलीट कर दिए हैं। तो ये जांच का विषय है, अभी जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आधार है, क्यों इस तरह से ऐसा किया गया। अगर सही माने में जिसको किसी
मैंने कहिए उसको बेमनस्ता के भावना से जानबूझ करके अगर ऐसा किया है तो ये जनतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। और ऐसे व्यक्ति को जो बीएलओ है, अगर वो पकड़े जाएंगे जांच में, निश्चित रूप से सख्त उस पर कार्रवाई होगी। कुछ करीब 34 लोग इस तरह से अपना आवेदन दिए हैं कि उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में लास्ट वोट पर काट दिया गया है। और ऐसे जो मामले हैं उसमें ये हम लोगों ने निश्चय लिया है कि इसकी जांच कराएंगे। कोई भी फॉर्म नाम जो कटता है वो फॉर्म 7 भरने के पश्चात ही कटता है और आप सभी चीज़ों के डिजिटल ट्रेल मौजूद हैं। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच हो जाएगी कि ये फॉर्म्स किसने भरे और कब भरे गए थे और किस वजह से कटे हैं। अगर इसमें पाया जाएगा कि कहीं मेलाफाइडी इंटेंशन है, गलत किसी वजह से कटा है, तो फिर ये ज़रूर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। जो वोटर लिस्ट है वो सभी समय पर, चाहे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो, फाइनल पब्लिकेशन हो, या जब चुनाव की घोषणा होती है, सभी पार्टियों को और सभी कैंडिडेट्स को दी जाती है और उन लोगों से भी हर समय बैठक होती है, उनसे भी बात की जाती है कि आप अपने BLAs बूथ लेवल एजेंट रखें और उनके अगर माध्यम से आपको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो उसको समय समय पे दें। तो ये मेरा ये कहना रहेगा कि सभी ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर उनके भी इस तरह की जानकारी होती है तो वो तुरंत इसमें संज्ञान में लेके आएँ, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता प्रेस नोट होने के पश्चात उसमें कोई नाम डिलीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो भी काम है, अगर ऐसा कोई डिलीशन हुआ है तो ये पहले ही हुआ होगा। मैंने जैसे पूर्व में कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर प्रेस के माध्यम से भी लोगों से या पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा अनुरोध यही है कि अगर उनको लगता है क्षेत्र में कहीं इस तरह की बात हो रही है तो तुरंत हम लोग को संज्ञान में लाएंगे और ससमय जो भी इसमें जानकारी प्राप्त होगी तो उन लोगों का नाम जोड़ने का भी, और बिना किसी बात के नाम काटना तो वैसे भी चुनावी वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी रोक लगी हुई है। तो ये जो इसमें जांच में आएगा मामला निकल के उसके हिसाब से फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी।